इंडियन करेंसी रुपी को इंटरनेशनलाइज करने के लिए आरबीआई के द्वारा एक बहुत ही बड़ा कदम लिया गया था। ये कदम था जिसमें आरबीआई ने कहा था कि हम लोग स्पेशल रुपी वोस्त्रो अकाउंट्स को प्रमोट करने वाले हैं, और इसके चलते हमने देखा भी था कि अलग अलग देशों के द्वारा यहाँ पर इस रुपी वोस्त्रो अकाउंट को ओपन भी किया गया था। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारी की सारी स्ट्रैटेजी आज से लगभग 1-1.5 साल पहले की है, जिसके चलते श्रीलंका हुआ, मॉरिशस हुआ और भी कई सारे देश, अफ्रीकन कंट्री सूडान हुआ, उसके बाद नॉर्थ अमेरिकन कंट्री क्यूबा, यूरोपियन कंट्री लग्जमबर्ग, सेंट्रल एशियन कंट्री तजिकिस्तान एंड कुल मिला के 30 से भी ज़्यादा ऐसे देश थे जिनके द्वारा आरबीआई की इस स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया गया था, और भारत में आकर के रुपी के जो वोस्त्रो अकाउंट्स हैं इनको ओपन किया भी गया था। लेकिन दोस्तों, अब आरबीआई अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कर रहा है एंड इंडियन रुपी को इंटरनेशनलाइज करने के लिए अब आरबीआई के द्वारा एक बहुत ही बड़ा कदम लिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर जो है आज ही सामने आई है, आरबीआई टू फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ रुपी अकाउंट्स अब्रॉड। जी हाँ, इसके चलते बेसिकली आरबीआई अब इंडियन रुपी अकाउंट्स को विदेशों में ओपन करने के लिए फैसिलिटेट कर रहा है, जिसके चलते जो इंडियन करेंसी का ग्लोबल यूज़ है उसको भी यहाँ पे बहुत बड़ा बूस्ट मिल सकेगा। इस पूरी स्ट्रैटेजी के बारे में बातचीत करेंगे, ऑल्सो डिस्कस करेंगे कि पहले वाली स्ट्रैटेजी और इस वाली स्ट्रैटेजी में बेसिकली क्या डिफरेंसेस हैं जो कि यहाँ पे आरबीआई परस्यू कर रहा है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि 8 जून के दिन अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है इंडिया का बिगेस्ट एवर स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसमें अगर आपने एनरोल नहीं किया है अभी एनरोल कीजिए। ये सुबह 9:30 बजे होने वाला है। अगर आप इस टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं तो अनअकैडमी की तरफ से आपको स्कॉलरशिप्स और कई सारे इनाम जीतने का मौका भी मिल सकता है। ऑल राइट, आज से 2 साल पहले की बात है, पहली दफ़ा आरबीआई के द्वारा इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया था, जिसमें कि उन्होंने कहा कि अब हम इंडियन रुपी में इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट करने की जो इजाज़त है वो देते हैं। और ये वाला जो डेवलपमेंट है जुलाई 2022 में आरबीआई ने दिया था, एज पर दी रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ दी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसको हम लोग पॉपुलरली फेमा का भी एक्ट बोलते हैं। इसी के चलते आरबीआई धीरे धीरे अपनी स्ट्रैटेजीज को लाने लगा, जिसके चलते कोशिश ये हो रही थी कि रुपी में इंटरनेशनल ट्रेड को सेटल किया जा सके। और इसी के चलते आप देखिए, दिसंबर 2022 में हमने देखा भी था कि कुल मिला के 35 से भी ज़्यादा ऐसे देश थे जो कि इंडिया के साथ लोकल करेंसी यानी कि इंडियन रुपी में ट्रेड की सेटलमेंट करने के लिए उत्सुकता दिखाने लग चुके थे। उस टाइम पे ये स्ट्रैटेजी क्या थी? स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल थी। स्ट्रैटेजी ये थी कि कोई भी मान लीजिए बाहर का देश है, सो फॉर एग्जांपल मान लीजिए श्रीलंका का देश है, वो क्या करेगा, इंडिया में आकर के इंडिया का कोई बैंक लेगा। मान लीजिए हम लोग कोई इंडियन बैंक ही ले लेते हैं, तो श्रीलंका का वो वाला देश आकर के इंडियन बैंक में एक खाता ओपन करेगा। इस खाते को कहा जाएगा रुपी वोस्त्रो अकाउंट या फिर स्पेशल रुपी वोस्त्रो अकाउंट, और इसी अकाउंट के माध्यम से व्यापार किया जाएगा। व्यापार कैसे किया जाएगा? मान लीजिए कि इंडिया का कोई यहाँ पर इंपोर्टर है जो कि श्रीलंका से सामान को इंपोर्ट करता है, तो वो यहाँ से श्रीलंका से सामान को इंपोर्ट करेगा और इसके बदले जो वो पेमेंट करेगा वो इंडियन रुपी में पेमेंट कर देगा, जो कि इसी इंडियन बैंक के उस स्पेशल रुपी वोस्त्रो अकाउंट में जाकर के जमा हो जाएगा। सिमिलरली कल को मान लीजिए इंडिया का कोई एक्सपोर्टर है जो कि इंडिया से श्रीलंका में कोई सामान को भेज रहा है, तो इसको पेमेंट मिलेगी कहाँ से? वही वाला रुपी जो कि इस स्पेशल रुपी वोस्त्रो अकाउंट में ओपन हुआ था, यहीं से इसको पेमेंट बेसिकली इंडियन एक्सपोर्टर को यहाँ पर मिल जाएगी। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ कि सबसे पहले तो अकाउंट आकर के ओपन हो गया इंडिया के किसी बैंक में। उसके बाद दोस्तों अकाउंट ओपन होने के साथ जो डिपेंडेंस है वो यूएस डॉलर पे ख़त्म हो गई। ना केवल डिपेंडेंस ख़त्म हुई बल्कि जो यूएस डॉलर की फ्लक्चुएशन थी वो भी यहाँ पर ख़त्म हो गई, एंड ओवरऑल हमने लोकल करेंसी के अंदर जो व्यापार है उसको सुनिश्चित करवा लिया।
इन समरी अगर कहें तो फॉरेन देशों के जो बैंक्स थे वो इंडिया में आकर के, इंडियन बैंकों में आकर के अपने रुपी वोस्त्रो अकाउंट्स को ओपन कर रहे थे, जिनको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में वोस्त्रो अकाउंट्स भी यहाँ पर कह रहे थे। लेकिन दोस्तों अब आरबीआई के द्वारा अपनी रणनीति को चेंज कर दिया गया है। आज ही ये खबर सामने आई है, आरबीआई बेसिकली अब अलाउ कर रहा है कि जो इंडियन करेंसी, इंडियन रुपी के अकाउंट्स हैं, इनको अब्रॉड में ओपन किया जाएगा, सो दैट जो इंडिया की करेंसी है उसके हम लोग ग्लोबल यूज़ को यहाँ पर बूस्ट कर सकें। यहाँ पर आरबीआई के द्वारा क्या हुआ है, रिसेंटली एक स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान है जो कि फाइनलाइज किया गया है फॉर 2024-2025, और इस स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान के तहत एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि आरबीआई ने अनवेल किया है। प्रोजेक्ट का नाम है स्पेक्ट्रा, इसकी फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म फॉर ईसीबीज। ईसीबीज माने एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग्स एंड ट्रेड क्रेडिट्स रिपोर्टिंग एंड अप्रूवल। इस प्रोजेक्ट के तहत बेसिकली आरबीआई ने इस चीज़ को अलाउ किया है दैट वी विल नाउ अलाउ द ओपनिंग ऑफ रुपी अकाउंट्स आउटसाइड इंडिया एज पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान टू इंटरनेशनलाइज दी डोमेस्टिक करेंसी। नाउ ये काम कैसे करने वाला है? सो वेरी सिंपली पुट, यहाँ पे आरबीआई ने कहा है कि जो PROIs होते हैं, PROIs यानी कि पर्सन रेजिडेंट्स आउटसाइड इंडिया, PROIs एक बहुत ही बड़ा सेट माना जाता है जिसमें कि NRIs और PIOs आते हैं, और इसमें आरबीआई का कहना है कि ये दोनों ही कैटेगरी के लोग जो कि इंडिया के बाहर रहते हैं वो बाहर रह कर के भी रुपी अकाउंट्स को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसके बारे में और भी डिटेल्स को बताया गया है। बेसिकली जो इंडियन बैंकों का फॉरेन कंट्रीज़ में नेटवर्क है, जैसे SBI अलग अलग देशों में देखने को मिलता है, बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ, इंडियन ओवरसीज़ बैंक की भी बहुत सारी शाखाएं देखने को मिलती हैं, PNB बैंक की बहुत शाखाएं देखने को मिलती हैं। तो ये वाले बैंकों की जो शाखाएं फॉरेन कंट्रीज़ में हैं, वहाँ पर जो हमारे PIOs हैं, NRIs हैं, वो वहाँ पर बेसिकली INR अकाउंट्स को ओपन कर पाएंगे। आप लोग यहाँ पे देखिए, जो अकाउंट्स हैं वो भी मेंशन किया गया है कि जो स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट है, ये अकाउंट्स पहले से भी चलते आ रहे थे और ये अकाउंट्स पहले भी इन इंडियंस के द्वारा ओपन किए जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है कि जो ये SNRR अकाउंट्स हैं इसके माध्यम से क्या फैसिलिटेट करेंगे, बेसिकली जो हमारे बैंक्स हैं जो कि फॉरेन कंट्रीज़ में हैं वो उन इंडियन लोगों के लिए वहाँ पे INR में लेंडिंग को फैसिलिटेट करेंगे। यानी कि मान लीजिए कोई अमेरिका में इंसान है तो वहाँ पर अगर कोई हमारा PIO है, भारत का PIO है, तो उसको INR में लेंडिंग हो सकेगी। एंड मान लीजिए उसको इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो यहाँ से वहाँ से FDI कर सकता है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इवन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट उसी बैंक के माध्यम से, उसी अकाउंट के माध्यम से वो इंडिया में आकर के निवेश भी कर सकता है। ये सारा का सारा प्रोसेस बेसिकली यहाँ पर इसको अप्रूवल दे दिया गया है। सो कुल मिला के अगर हम लोग दोनों स्ट्रैटेजीज़ को समझें तो दोनों स्ट्रैटेजीज़ में काफ़ी अंतर है, लेकिन दोनों ही स्ट्रैटेजीज़ के माध्यम से आरबीआई हमारी इंडियन रुपी को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश कर रही है। पहले वाली स्ट्रैटेजी में हमने क्या किया, हमने बहुत सारी कंट्रीज़ को अप्रोच किया, स्पेशली उन कंट्रीज़ को जिनके पास डॉलर की कमी थी, और वो टाइम भी ऐसा चल रहा था जब US डॉलर मार्केट में बहुत कम था। तो इसीलिए आप यहाँ पे देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू बिगिन ओवरसीज रुपी ट्रेड विद स्मॉलर नेशंस, ये प्रीवियस स्ट्रैटेजी थी जिसके तहत हमने रुपी वोस्त्रो अकाउंट्स को ओपन किया था। अब हम लोग US डॉलर पे डिपेंडेंस को ख़त्म करना चाहते हैं और हम लोग INR के माध्यम से ही इंडिया में वापस इन्वेस्टमेंट्स को अलाउ करना चाहते हैं। एंड वी आर यूजिंग अवर नेटवर्क ऑफ इंडियन बैंक्स, वी आर यूजिंग अवर नेटवर्क ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन्स एंड द नेटवर्क ऑफ NRIs, जिसके माध्यम से हमारा जो इंडियन रुपी है वो यहाँ पे इंटरनेशनलाइज हो सकेगा। आई पर्सनली बिलीव दिस इज़ अ वेरी ग्रेट मूव, जिसके चलते इंडियन रुपी का जो ग्लोबली अगर आप देखेंगे जो पूरा मूवमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है। इतना ही नहीं दोस्तों, आरबीआई ने इस मीटिंग में ये भी कहा है कि जल्दी ही जो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है उसको रैशनलाइज किया जाएगा। रैशनलाइज तो यहाँ पे कहने के लिए है, मोस्टली इसको रिलैक्स किया जाएगा, क्योंकि अभी तक इसमें जो लिमिट है वो $2.5 लाख तक की लिमिट हमें 1 साल की देखने को मिलती है। यानी कि इतना पैसा जो रेजिडेंट इंडियंस हैं इंडिया के वो बेसिकली ट्रांसफ़र कर सकते हैं बाहर देशों में निवेश करने के लिए, प्रॉपर्टीज़ या सिक्योरिटीज़ के लिए, इसको भी लिबरलाइज किया जाएगा। ये
कैसे वर्क करेगा, कैसे ये हमारी इंडियन करेंसी को इंटरनेशनलाइज करने में हेल्प करेगा, इसकी रणनीति अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन ये भी कहा गया है कि ये भी जल्दी ही हमें इसमें भी चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। खैर, आप लोग क्या सोचते हैं इन दोनों ही रणनीतियों के बारे में, डेफिनेटली बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा कि यूपीएससी 2023 के फाइनल रिजल्ट में अनअकैडमी के लर्नर्स ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया है। टॉप 10 में 4 लर्नर्स, पूरी लिस्ट में 300 से भी अधिक लर्नर्स अनअकैडमी के साथ ही जुड़े हुए थे, अपनी तैयारी कर रहे थे। आप भी अपनी तैयारी हमारे साथ जुड़ करके शुरू कर सकते हैं। हमारे सेंटर्स नई दिल्ली करोलबाग, नई दिल्ली मुखर्जी नगर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं और इन सभी सेंटर्स में जीएस के फाउंडेशन कोर्सेज को लॉन्च कर दिया गया है, जिसके साथ में सीसैट, एसे राइटिंग, करंट अफेयर्स कवरेज और साथ में टेस्ट सीरीज एंड 1:1 मेंटरशिप, सभी चीज़ें आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाई जाती हैं। फिर भी कोई डाउट है, मेंटरशिप की आवश्यकता है, काउंसलिंग की आवश्यकता है, सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।